लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो अकबरनामा है वो 1589 में अबुल फजल के द्वारा स्टार्ट की गई और अकबरनामा है जो उसको प्रॉपर बनाने में 13 इयर्स लगे थे और इस बुक को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और इसके जो 2 फर्स्ट पार्ट्स आते हैं, 2 क्रॉनिकल्स आते हैं, वो बेसिकली इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है और जो थर्ड वन है वो बेसिकली आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब इसी में जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स द हिस्ट्री फ्रॉम आदम टू द अकबर्स लाइफ 30 ईयर्स, कि जो आदम खान थे और जो अकबर है उनकी लाइफ के बारे में जो 30 ईयर्स, फर्स्ट 30 ईयर्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके फर्स्ट वॉल्यूम में गिवन है। एंड द सेकेंड वॉल्यूम क्लॉज इन द 46 रेशनल ईयर्स 1601 ऑफ अकबर की जो सेकंड वॉल्यूम है वो बेसिकली आपका जो अकबर का शासन टाइम था 1601 ईस्वी तक का, उसके बारे में बताया गया है कि अकबर ने किस तरीके से रूल किया। जो नेक्स्ट वन है द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल वॉज मर्डर्ड बाय द बीर सिंह बुंदेला एज कॉन्सिपरेंसी मेड बाय द प्रिंस सलीम। जो यहाँ पर 2 वॉल्यूम हैं वो तो अबुल फजल के द्वारा लिखे गए, लेकिन जब तीसरा जो इसको वॉल्यूम लिखना था अबुल फजल को आईने अकबरी, तो उस टाइम पे जो प्रिंस सलीम थे उनके द्वारा इनका एक षड्यंत्र के द्वारा अबुल फजल की डेथ करवा दी जाती है, मतलब उसका मर्डर करा दिया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? वो बीर सिंह जो बुंदेला थे उनके द्वारा इनका मर्डर करा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वो अकबर के बारे में एक बेसिक बहुत अच्छी चीज़ है और उसके पूरे जो एम्पायर है उसके बारे में बताते थे और अकबर के काफ़ी राइट हैंड माने जाते थे, जो सलीम को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से इनके लिए एक ऐसा जाल, एक ऐसा ट्रैप बुना गया जिसकी वजह से इनकी मर्डर के लिए एक स्टोरी रखी गई ताकि इनको मारा जा सके। और अकबर का जो इतना ट्रस्ट इसके ऊपर है, जो अकबर के बारे में टाइम टू टाइम इतना एक्सप्लेन करता है, वो सब कब कुछ ख़त्म हो जाए। The Akbarnama was detailed information about important events, time and Akbar's empire, geographical, social, administrative and the cultural। और इसके साथ साथ अगर हम अकबरनामा की बात करें तो यहाँ पर हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर थे, किस तरीके के जो टाइम पीरियड में उन्होंने क्या क्या वर्क किया, उसके बारे में हमें लोड्स ऑफ द इन्फॉर्मेशंस मिलती है। इसके अलावा जो अकबर का एम्पायर है उसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, उसका सोशल एरिया क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया क्या है, उसका कल्चरल एरिया क्या है, उन सब के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसने रिलीजन को प्रमोट किया। जैसे उसने इबादत खाना जो ओपन किया था, उसका मेन पर्पज़ उसको ओपन करने का क्या था कि बेसिकली वो इबादत खाना के द्वारा क्या कर सकता है कि वहाँ पर जो अलग अलग रिलीजन है उनको प्रमोट किया जा सकता है। अलग जैसे वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, हिंदू रिलीजन को प्रमोट किया, मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट किया, और किस तरीके से वो सोसाइटी के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूनिटी के बेस पे डेवलप कर सकता है, उस पर भी उसने बहुत ध्यान दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव को प्रॉपर वर्क करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। तो उन सब के बारे में लॉट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो वो हमें इसी से मिलती हैं। इसके अलावा इन द आईने अकबरी द मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज हैविंग ए डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदू, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम एंड ए कंपोसाइट कल्चर। जैसे आईने अकबरी है उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो मुगल एम्पायर है वो एक ऐसा एम्पायर था जहाँ पर पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग नहीं रहते थे। वहाँ पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, जैनिज़्म भी थे और इसके अलावा बुद्धिस्ट पर्सन भी थे और भी अलग अलग कल्चर तुम्हें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो एक डाइवर्स कल्चर हमें देखने के लिए मिलता है और एक ऐसे डाइवर्स कल्चर में एक यूनिटी बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही रोल किसके द्वारा प्ले किया गया था? अकबर के द्वारा। जैसे उसने इबादत खाना ओपन किया, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेस्ट स्टेप था उसका, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन के हेड से वो मीटिंग करता था और अपने अलग अलग रिलीजन को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। कोई भी एक ऐसा रिलीजन ना रहे जिसको प्रमोट करने से छोड़ा जा सके, तो उसको प्रमोट करने के लिए इस तरीके का वर्क वहाँ पर किया गया। नेक्स्ट वन आता है बादशाहनामा के बारे में। अबुल हामिद लाहौरी, स्टूडेंट ऑफ द अबुल फजल, रोड द बादशाहनामा। जो ये बादशाहनामा है वो बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई थी? जो अबुल हामिद लाहौरी है उनके द्वारा लिखी गई थी। और जब अबुल फजल को मार दिया गया था बीर सिंह बुंदेला के द्वारा, तो अबुल फजल का जो ये स्टूडेंट था अब्दुल हामिद लाहौरी, इसने ये जो आईने अकबरी जो थर्ड पार्ट था इसको भी कंप्लीट किया था और इसने एक नई बुक लिखी जो क्या थी? बादशाहनामा के नाम से जानी जाती है। एम्परर शाहजहाँ हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट, जो शाहजहाँ थे उनके लिए ये बादशाहनामा लिखी गई थी। और जो शाहजहाँ है उनको जब पता चला कि ये काफ़ी टैलेंटेड
पर्सन है और इनके पास इनकी कैलीग्राफी मतलब सुलेखन काफ़ी अच्छा है और इनको ये भी पता है कि किस तरीके से चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में लिखना है, किस तरीके से पेंट करना है, उनको हर चीज़ के बारे में इन्हें लॉट्स ऑफ द नॉलेज थी। तो जब इनके बारे में इनको पता चला शाहजहाँ को, तो टोल्ड हिम टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन लाइक द अकबरनामा। तो उन्होंने वो डिसाइड किया कि मैं भी अकबरनामा की तरह अपना जो एरिया है उसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं मैं इनको मेंशन कराऊंगा एक बुक में। और इसने जो ये अब्दुल हामिद लाहौरी है इसको इनवाइट किया किस चीज़ के लिए कि यहाँ पर हम लोग अपना एक जो नया जो बुक है उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन ये अब अकबर के रीज़न के बारे में नहीं है, वो किसके रीज़न के बारे में होगी, शाहजहाँ के बारे में। वो शाहजहाँ जिसने अपनी मुमताज़ के लिए एक महल बनवाया था उसके बारे में। अब जो बादशाहनामा है ऑल्सो हैड इन 3 वॉल्यूम्स। जैसे अकबरनामा में 3 अलग अलग हिस्से थे वैसे ही बादशाहनामा के भी 3 अलग अलग हिस्से हैं और ये बेसिकली 10 ईयर्स है, जो 10 लूनर ईयर्स मतलब पूरे 10 जो साल हैं उनमें ये बेसिकली लिखा गया था। एंड लाहौरी रोट द फर्स्ट एंड सेकंड दफ्तर्स, मतलब जो वॉल्यूम होते हैं उसको दफ्तर्स के नाम से जानते हैं, कंप्राइजिंग इन द 20 ईयर्स ऑफ द एम्परर्स रूल। ये जो लाहौरी है उसने पहले इन दोनों वॉल्यूम्स में पहले जो 20 साल हैं मतलब शाहजहाँ की रूलिंग वर्किंग में जो पहले 20 ईयर्स हैं उनके बारे में बताया है। 1627 से लेकर 1647 है जो उसके बारे में बताया कि किस तरीके से यहाँ पर शाहजहाँ ने रूल किया और किस तरीके से नई नई जो पॉलिसीज़ है वो बनाई गई उनके बारे में डिफाइन किया गया है। लेटर 3 वॉल्यूम्स वर करेक्टेड बाय द वजीर सादुल्ला खान। इसके बाद जो 3rd वॉल्यूम था ना इसका, वो किसने लिखा था, एक वजीर थे सादुल्ला खान, उनके द्वारा इसको करेक्ट किया गया था क्योंकि जो लाहौरी है वो बीच में ही उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे वो लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ड्यू टू द ओल्ड एज, मतलब काफ़ी टाइम टू टाइम इल रहने की वजह से, उनकी हेल्थ कंडीशंस काफ़ी अच्छी ना होने की वजह से ये स्किप कर जाते हैं और अपना जो स्टूडेंट है वजीर जो शादुल्ला खान है उनको बेसिकली अपना जो ये 3rd वॉल्यूम है वो लिखने के लिए देते हैं और उन्हीं के द्वारा जो वजीर जी हैं उनके द्वारा ये 3rd वॉल्यूम लिखा जाता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिगिन टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड अंडरस्टूड द पीपल एंड देयर कल्चर। और इसके अलावा जो ये जितनी भी बुक्स लिखी गई ना, चाहे वो अकबरनामा है या शाहजहाँनामा है या बादशाहनामा या बाबरनामा है, इन सब के बारे में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी डीपली पढ़ा और समझने की कोशिश की है कि यहाँ का जो हिस्ट्री है वो किस तरीके की है, किस तरीके से लोग यहाँ वर्क करते हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, उन सब के बारे में उसने लॉट्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने की कोशिश की है। इसके अलावा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय द सर विलियम जोन्स इन 1784 अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मैनी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। इसके बाद एक पर्सन थे सर विलियम जोन्स, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जहाँ पर जितनी भी ये बुक्स होती थी जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई है उन सबको कलेक्ट किया जाता था। उनमें कोई भी एडिटिंग करनी है या कोई प्रिंटिंग का वर्क उसमें करना है या फिर कोई ट्रांसलेशन करना है तो उन सब के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी और उसे ऐड ऑन किया जाता था। इसके अलावा एडिटिंग वर्जन्स ऑफ द अकबरनामा एंड बादशाहनामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी। इसके अलावा जो अकबरनामा और बादशाहनामा है ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी किसके द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, जो सर विलियम जोन्स ने 1784 में फाइंड आउट की थी। इसके अलावा अकबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द हेनरी बेवरेज आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। जो आपका ये अकबरनामा है इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, हेनरी बेवरेज है जो उनके द्वारा, और इन्होंने बहुत ही ईयर्स में अपने काफ़ी हार्डवर्क के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जिससे कि अलग अलग जो अभी जो पहले तुर्की भाषा में थे बाद में फ़ारसी भाषा में आए, फिर उसके बाद कुछ और रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमने अलग अलग लैंग्वेज में इनके वॉल्यूम्स को प्रिपेयर कर लिया था और इन सब वॉल्यूम्स को प्रिपेयर करने के बाद हम लोगों के पास अलग अलग जो पर्सन है जिनको जो लैंग्वेज आती थी उनको ये पढ़ने के लिए काफ़ी आसानी हो गई कि किस तरीके से हम इसको मुग़ल एम्पायर में क्या स्ट्रक्चर था उसे समझ सकते थे लोग। और इसके कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो सर विलियम जोन्स को जाता है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टार्ट करके वहाँ पर एडिटिंग, प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट किया।